सपनों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि सपने अब आपका पीछा करेंगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि 2026 आपके लिए वो अनंत खुशियां लेकर आया है, जिसके पीछे 2025 में आप भागे तो परंतु पकड़ नहीं पाए। जी हाँ, बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। 2026 कैसा रहने वाला है आपका ये साल, क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ेंगे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, क्या होगा आपके साथ जो सोचा भी नहीं था, आपने संपूर्ण विवरण आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और कोई समस्या हो तो मुझे जरूर लिखिए, लेकिन अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। आप लोग अपना प्रश्न तो लिख रहे हैं, लेकिन केवल डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, समय जरूर लिखें और किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। जब तक आप स्थान नहीं लिखेंगे, मैं चंद्र कुंडली कैसे बनाऊंगी? नक्षत्र हम लोग केवल स्थान पर ही आंकते हैं, इसीलिए आप स्थान जरूर लिखिए। आपकी समस्या का हल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको आपकी राशि ही नहीं मालूम है तो भी आप अपना जन्म का जो तारीख है मुझे बताइए, सारे प्रश्न बताइए, मैं आपको आपकी राशि बताऊंगी और उसका शुभ अशुभ परिणाम भी जरूर बताऊंगी। आज बात करने जा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए। मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम चंद्र कुंडली पर आधारित है, नाम कुंडली पर आधारित है। आप किसी भी तरह से देखते हैं अपने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नाम के आधार पर, और आपको लगता है कि आपकी राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जनवरी 2026 की आपकी चंद्र कुंडली देख लेते हैं। नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, प्रसन्न रहे। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपके जो राशि का स्वामी होता है वो मंगल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आपके सेकंड हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल बैठा है, फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, फिफ्थ हाउस में शनि बैठे हैं, एट हाउस में आपके बृहस्पति बैठे हैं और 10th हाउस में आपके केतु बैठे हैं। देखो 16 जनवरी से 24 फरवरी जो आपका मंगल है, सबसे पहले मंगल पर बात करेंगे। स्वामी आपके मंगल है तो मजा भी आएगा मंगल पर ही चर्चा करके। सेकंड हाउस में रहेंगे आपको 16 जनवरी से 24 फरवरी तक, और 24 फरवरी के बाद मंगल थर्ड हाउस में चले जाएंगे। प्रभाव क्या पड़ने वाला है? जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, भाग दौड़ का काम कर रहे हैं, मतलब नेतृत्व करते हैं किसी का, सेनापति की तरह नेतृत्व करते हैं अगर आप किसी का, तो लीडरशिप आप में आने वाली है। राजनीतिक में है, अगर आप पॉलिटिक्स में आपका करियर है आपका, तो 7वें आसमान पे जाने वाले। वर्ष का प्रारंभ ही आपको बहुत बल देने वाला है, बहुत उत्तेजना, बहुत बल और खुद को प्रूव करने वाला ये वर्ष है आपके लिए। फिर एक बात, अपने अग्रेशन पर ध्यान देना है, क्रोध पर। जहां मंगल की बात आती है, क्रोध आपको आना ही आना है। आप दूसरों को डोमिनेट करना प्रारंभ कर देंगे। साल के प्रारंभ में जो आपको सफलता मिलने लगेगी, जो तेजी, जो ऊर्जा आपको मिलेगी, आप दूसरों को डोमिनेट करने लगेंगे। अपशब्द भी बोल सकते हैं, इस पर आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। साहस से भरेंगे आप, पराक्रम से भरेंगे आप, एनर्जी एक अलग लेवल पर आपको मिलेगी। और जैसे खुद को प्रूव करने की जो जिद थी ना आपको, कि मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ, वो आप साल के प्रारंभ में ही, ये जो 16 जनवरी से 24 फरवरी का जो टाइम है, जब आपके सेकंड हाउस में मंगल है, आपको इसी वक्त मौका मिलेगा आप खुद को प्रूव करो। तो थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, थोड़ा सा ईगो आ सकता है, थोड़ा अहंकार आ सकता है। इससे थोड़ा सा अगर आप बचते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा आप इस पर हावी होते हैं, तो सफलता दूर तक जाएगी। अभी तो जनवरी और फरवरी प्रारंभ हुआ है, पूरा वर्ष बाकी है। देखिए, अचानक से बॉस के साथ अनबन, यही योग बनेगा। बॉस के साथ अनबन होगी, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ अनबन हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, वाणी में आपकी थोड़ी सी कठोरता आ सकती है। देखिए, मंगल और राहु का मिलाकर यहाँ पर अंगारक दोष बनता है थोड़ा सा आपका। यही कारण है कि बहुत सारे रिलेशनशिप आपसे अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और सब यही कहेंगे तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम्हारी बोली अच्छी नहीं है, एक ही इल्जाम आप पर आएगा। तो थोड़ा सा इससे आपको बचना है। 3 अप्रैल से 10 मई का जो समय रहेगा, ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई फॉर्म आपने भरा है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये वो टाइम होगा कि आपको अचानक से सफलता मिलेगी बहुत स्मूथली। मतलब आपने कैजुअली कोई परीक्षा दी और आप उस परीक्षा को पास कर गए, जिसको पास करने के लिए लोग कितने इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, क्या क्या नहीं खरीद रहे, क्या क्या नहीं मेहनत कर रहे, आपने कैजुअली उस एग्जाम को दिया और आप पास कर गए। ऐसे ऐसे एक योग बनता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है।
अचानक से किसी बड़े, सब मंगल का प्रभाव है, मैं जितनी बातें बता रही हूँ सब मंगल का प्रभाव है। किसी बड़े आदमी का हाथ आपके सर पर पड़ेगा, उनका सपोर्ट मिलने लगेगा आपको, जैसे कोई विधायक होते हैं, कोई सीएम होते हैं, है ना, कोई बड़े आदमी का मतलब सिर्फ विधायक सीएम नहीं, आपके शहर के कोई बड़े आदमी, पद प्रतिष्ठित चिन्हित आदमी का हाथ अचानक से आप पर पड़ जाएगा और आपको उनका भी बल मिलने लगेगा, उनकी भी शक्ति मिलने लगेगी। ये आपका मंगल है जो आपको एक्टिव कर रहा है। 20 जून से आपके मंगल बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो टाइम है ना स्टूडेंट्स, कॉपी कलम ले आओ, लिख लो। 2 जून 20 जून ये जो मैं टाइम फ्रेम बता रही हूँ ये सबसे अच्छा समय होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जिस सब्जेक्ट को चुना है आपने उसी पर आगे बढ़ेंगे और उसी में सफलता ले लेंगे। समय बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी लव रिलेशनशिप के लिए मैं एक मैरिज के लिए आपको एक टाइम फ्रेम बता रही हूँ। 3 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च डाउन टाइम चलेगा। ऐसा नहीं कि इस बीच में शादी नहीं हो सकती या लव रिलेशनशिप आपका सक्सेस नहीं हो सकता, होगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्लो बता रहा है। लेकिन 3 अप्रैल के बाद ये इतना सुंदर समय बन रहा है। जो भी सिंगल है मैरिज का योग बन रहा है, जो मैरिड है उनकी भी टाइम बहुत अच्छी आने वाली है। लव रिलेशनशिप के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई विवाद नहीं। ये रिश्ता बहुत स्मूथली आगे बढ़ने वाला है। अप्रैल का जो टाइम है ये आपके लिए है। एक चीज देख लेते, बृहस्पति आपके 9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है और ट्रांजिट भी कर रहे हैं। तो पूरे साल कहो तो गुरु बृहस्पति की वजह से ये पूरा साल अच्छा बना रहेगा। वृश्चिक राशि आपके लिए ये वर्ष पूरा का पूरा अच्छा बना रहेगा क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बहुत ट्रांजिट कर रहे हैं। और 14 जून के बाद एक टाइम फ्रेम बता रही हूँ, केवल गवर्नमेंट जिनको सर्विस है, केवल जिनको सरकारी सर्विस है उनके लिए टाइम बता रही हूँ। 14 जून के बाद समय आपका बहुत अच्छा होगा। आपको आपके संतान का सहयोग मिलेगा, आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन होगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा। जिसको चैन की नींद कहते हैं ना, चैन की सांस मैंने ली, ये आपको 14 जून के बाद प्रारंभ हो जाएगा। जिसको गवर्नमेंट सर्विस है ऑलरेडी, यहाँ पर सूर्य का बहुत ट्रांजिट हो रहा है। देखो 3rd हाउस में, फिर 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में। यहाँ पर अप्रैल से अगस्त का जो समय होगा वो आपको प्रूव करने का समय होगा। वो आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, इतना अच्छा समय होगा। और सूर्य के ट्रांजिशन की वजह से होगा। सूर्य इतना जो ट्रांजिट कर रहा है, करियर में बहुत बेहतरीन और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी मिलेगा और ट्रांसफर चाहते हो तो ट्रांसफर भी यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत उच्च पद को आप प्राप्त करने वाले हो। यहाँ पर ये जो टाइम मैंने आपको बताया ना 3 अप्रैल वगैरह का जो समय है, इस वक्त महिलाएं कंसीव करना चाहती है, प्लान करना चाहती है फैमिली प्लानिंग की, तो आप ये जरूर कीजिए। 5th हाउस का बहुत बड़ा प्रभाव जो संतान पक्ष का होता है पड़ रहा है आप पर, तो सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस का परसेंट करीब 86% आ रहा है। तो 86% यानी कि सफलता मिलने ही मिलनी है। आप माँ बन सकती हैं। अप्रैल का जो टाइम फ्रेम बन रहा है आप इस वक्त चांस ले सकती हैं। आपको क्या करना है पूरे वर्ष सफल रहने के लिए और बहुत अच्छा रहने के लिए। मैं बहुत शॉर्ट में वृश्चिक राशि क्यों निकाली, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं कमियां नजर नहीं आ रही, कहीं दुख, कहीं तकलीफ नहीं। आप केवल एक काम करो, पूरे वर्ष अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, गुस्से पर कंट्रोल रखो, सामने वाले को इज्जत और मान सम्मान दो ना। हर कोई तुम्हारे लिए काम करेगा, मतलब आपका बॉस भी आपके लिए काम करेगा। आपके फैमिली में बड़े बड़े लोग होंगे ना जो गुस्सा दिखाते थे आपको, वो पूरे वर्ष आपके लिए दौड़ दौड़ कर काम करेंगे। केवल जुबान मीठी रखना, मंगल को खुद पर हावी होने मत देना। मैंने कहा ना दुनिया नाचेगी आपके इशारों पर, ऐसी स्थिति आने वाली है। आपके लिए कुछ उपाय बता दे रही हूँ आपको। मंगल का बीज मंत्र का प्रयोग करें, आप जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की सेवा करें और खुद को प्रूव करने का साल है। तो किसी की बातों से गुस्सा ना हो जाए, किसी की छोटी सी बात को आप अपने दिमाग में ना भर ले, वरना ये कचरा आपकी सफलता के रास्ते पे बाधा बन सकता है। केवल अपने करियर पर फोकस करें, केवल अपनी वाणी पर फोकस करें, केवल अपने कर्म पर और अपने समय को कीमती समय समझे। ये वर्ष सूर्य का है, जो भी समय को बर्बाद करेगा ये वर्ष उसे छोड़ेगा नहीं। तो आप समय को पकड़ कर चले कि मुझे किस बीच में क्या करना है, टाइम बर्बाद ना करें बेफिजूल की बातों में और बेफिजूल के लोगों के साथ समय ना बर्बाद करें, क्योंकि बृहस्पति का सहयोग मिल रहा है। जहां बिना मतलब की शिक्षा आप देने लगे, किसी को बिना मतलब का ज्ञान बांटने लगे, फिर गुरु दूषित हो जाएगा। तो ये वर्ष खुद को प्रूव करने का है, ना कि दूसरों को समझाने या सुधारने का। तो खुद को प्रूव कीजिए। नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। 2026 वो खुशी लेकर आया आपके लिए जो अब तक नहीं मिला था।
आपको। कोई समस्या हो तो मुझे पूर्ण वृत्तांत के साथ विवरण के साथ लिखें। चैनल से जुड़े सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।